बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि दफा 144 जो है वो कौन नाफिज करता है। एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन 144 CrPC और इसकी जो पनिशमेंट होती है वो क्या होती है अंडर द सेक्शन 188 PPC ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है, जिसका सेक्शन 188 है, वो हमें बताता है कि इसकी क्या क्या सजा होती है। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। उसके बाद जो है मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दफा 144 ज़ाब्ता फौजदारी कब और कहां लगती है, सूबे में और जिले लेवल पर इसका निफाज जो होता है वो कौन करता है और इसकी वजूहात क्या होती हैं, इन चीजों को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर जो है वो दफा 144 नाफिज की जाती है। जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली वजह है वो कहते हैं किसी इलाके में जहां ये खदशा हो कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है या इंतशार पैदा हो सकता है, उस जगह पर ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 144 जो है वो लगा दी जाती है। इसके अलावा नंबर 2 पे जो है अवामुन नास के लिए अगर खतरा हो, जानी और माली नुकसान हो सकता है तो उस जगह पर भी दफा 144 जो होती है वो लगा दी जाती है। अगर इसके अलावा देखें कि कौन बंदा है जो दफा 144 जो है वो जिले लेवल पर और सूबे के लेवल पर नाफिज कर सकता है। अब अगर चलें हमारे इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारी जो CrPC में दी गई है तो उसको डिस्कस करते हैं पहले। इन दिस केस where in the opinion the Zila Nazam upon the written recommendation of the district superintendent of police, ठीक है, district superintendent of police DPO जो होता है वो इसको नाफिज कर सकता है। और अगर वो नहीं है और the executive district officer there is a sufficient ground for proceeding under the sections and the immediate prevention or a speedy remedy is desirable, ठीक है। तो इसमें बकायदा तौर पर वाज़ा तौर पर बता दिया गया है कि जिला नाज़म जो होता है वो DPO या ADO की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो होता है वो दफा 144 जो होती है वो नाफिज कर सकता है। इसके अलावा कुछ अख्तियार DCO के पास भी होता है, जो आजकल DC लेवल पे काम कर रहे हैं, DC के पास भी अख्तियार होता है दफा 144 को नाफिज करने का। वो तकरीबन 2 दिन के लिए, हफ्ते में 2 दिन के लिए वो दफा 144 जो होती है वो अपने इलाके में जहां पर वो मौजूद होता है नाफिज कर सकता है। और अगर वो महीने में सिर्फ 7 दिन तक ही वो है दफा 144 जो है वो नाफिज कर सकता है। बात सूरतों में सूबाई हुकूमत भी कर सकती है इसका निफाज, और इसका निफाज के लिहाज से ये बात क्लियर है कि यहाँ पर अगर कहीं जगह पर अगर आप निफाज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर इलाके में मौजूद तमाम अफराद को इसके बारे में इल्म है या नहीं है। अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको बताना चाहिए कि पहले आप उसको इतला दे चुके हैं। अगर वो फिर भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके तहत जो है हमारे अंडर द सेक्शन 188 PPC के मुताबिक ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उस पे जो होता है कि अंडर द सेक्शन 188 जो है इसमें 1 माह की सजा से लेकर 6 माह की सजा तक हो सकती है और ये काबिल बेलेबल जो है वो ऑफेंस होता है जिसमें बेल आसानी से हो सकती है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें दफा 144 को, जिसको उर्फ आम में दफा 44 का नाम दिया जाता है, तो इसमें हमने सीखा कि ये कब और कहां और कौन कौन इसको नाफिज कर सकता है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने क्लियरली समझा दी कि वहां पर जो है वो हमारे CrPC में इसके मुताबिक क्या क्या चीजें जो है वो बताई गई हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं इससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा। तो जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह।